हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू एडजस्ट बिट्स फॉर डिवाइसेस इन गूगल एड्स। गाइस, बेसिकली एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम थी कि बिट्स के लिए, इंडिविजुअल डिवाइसेस के लिए हम बिट्स कैसे एडजस्ट करेंगे। और बेसिकली डिवाइसेस या फिर डिवाइस बिट एडजस्टमेंट इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जब आप कैंपेन्स को रन करते हो। और डिवाइस वाइज जब आप डेटा एनालाइज करते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा एक टाइम के बाद होता है कि किसी डिवाइस से हमें अच्छे कन्वर्जन्स आ रहे होते हैं और किसी डिवाइस से हमें अच्छे कन्वर्जन्स नहीं आ रहे होते हैं। तो उस केस में हम डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने बिट्स को एडजस्ट करते हैं सो डैट हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस पर ज़्यादा शो हो। ऑलराइट, तो यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, टू द पॉइंट वीडियो होगी। ठीक है, इसमें ऐसा ज़्यादा थ्योरी नहीं है। तो वो मैं आज आपको लाइव अकाउंट पे ही बताऊंगा बेसिकली। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना, और जो आपको अच्छा लगे या कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, बिड एडजस्टमेंट गूगल एड्स में या फिर डिजिटल मार्केटिंग का या पेड मार्केटिंग का या फिर आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वाई? बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग आउट मोर कन्वर्जन्स बाय डिक्रीजिंग द कॉस्ट। आपको कॉस्टिंग कम करनी होती है और कन्वर्जन्स ज़्यादा लेकर आनी आती है, या फिर आपको जो कन्वर्जन्स होती है उनकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, अब वो ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग लेवल पे होता है। अभी तक आपने गूगल एड्स का मतलब ऑलमोस्ट, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो गूगल एड्स के ऑलमोस्ट आपने स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखी हैं, पूरी एक सीरीज़ देखी है कि कैसे हमने गूगल एड्स बनाया, गूगल एड्स बनाने के बाद क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करी। देन उसके बाद अब मेन आता है कि ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट, कि अब आपका एडवर्टीजमेंट रन होना स्टार्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स क्या। तो मैंने लास्ट आपको आई थिंक ऑक्शन इनसाइट्स की वीडियो में बताया था कि ऑक्शन इनसाइट्स की रिपोर्ट को आप कैसे यूज़ करो। वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप अपनी गूगल एड्स कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते हो। आप अपनी परफॉर्मेंस देखते हो और अपने कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस देखते हो। तो अगर आपने अभी तक ऑक्शन इनसाइट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन के जो मैंने और पार्ट्स आपको बताए थे, जैसे डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन हो गया, वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो। डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, रिमार्केटिंग अगेन ये भी एक पार्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक, तो अब ये सारे ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट्स होते हैं, उसी में ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डिवाइसेस की बिड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलो हम स्क्रीन पर चलते हैं पहले, और कैसे होता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा कहाँ, कि डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आपकी कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रही है, किस डिवाइस पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो वाला पार्ट आपको कहाँ मिलेगा। तो अगर आपका न्यू इंटरफेस है तो न्यू इंटरफेस में आपको अगेन कैंपेन्स पे आना है। कैंपेन्स के अंदर जो आपका एक ऑप्शन आएगा, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आना है आपको। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में एक ऑप्शन आएगा, व्हेन एंड वेयर एड शोड। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऊपर ये टैब्स आएंगे। इन टैब्स में थर्ड ऑप्शन होगा डिवाइसेस का। ठीक है, अगर आपका डिस्प्ले ऐड रन हो रहा है या फिर शॉपिंग ऐड रन हो रहा है तो यहाँ पर आप वो वाला आपका कॉलम आ जाएगा कि आपके एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पर चले हैं। तो आप यहाँ से वेबसाइट्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, जो जो आपके लिए रिलेवेंट वेबसाइट्स हैं, और कब कब एड्स चले हैं तो वो आप यहाँ से बेसिकली देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर डे पर किस टाइमिंग के बीच में एड्स चले हैं, कब आपको अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं। तो अगेन इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, कि जहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट को अकॉर्डिंगली शेड्यूल करते हैं कि जब हमें ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जब हमें लगता है कि इस टाइम पे हमारी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है, तो उस टाइम पे बेसिकली हम बिड भी बढ़ाते हैं। तो वो हम क्या करते हैं कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी बिड एडजस्ट करते हैं। तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो डिवाइसेस पर आए, अब हम डिवाइसेस में अगर आप देखोगे तो तीन डिवाइसेस पर जहाँ पर हमारा एडवर्टीजमेंट चलता है, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स, इन तीनों डिवाइसेस पर अगर हमारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्लिक्स, अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्लिक्स मोबाइल डिवाइसेस से आए हैं। इंप्रेशंस अच्छे गए हैं, यहाँ पर जो सी टी आर था अप्रॉक्सीमेटली 3% का है, एवरेज सी पी सी 14 रुपीज़ की है, और 785 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड हुए हैं। बट वहीं अगर आप कंप्यूटर्स को कंपेयर करोगे तो क्लिक्स कम हैं, बट यहाँ पे सी टी आर अच्छा गया है, इंप्रेशंस भी कम है, एंड यहाँ पर सी पी सी आप देखो तो ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम्स हम सी पी सी यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको कहाँ पर अपने बिट्स को इंक्रीज करना है और कहाँ पर अपने बिट्स को डिक्रीज करना है। तो ऑब्वियसली हमें सबसे ज़्यादा क्लिक्स जो आ रहे हैं वो मोबाइल डिवाइसेस से आ रहे हैं, तो वी वांट कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो मोबाइल डिवाइसेस पर ज़्यादा अपीयर हो। ठीक है, तो अब क्योंकि कंप्यूटर डिवाइसेस पर हमारे पास क्लिक्स आ रहे हैं बट यहाँ पे सी पी सी 3 टाइम्स हायर जा रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ज़्यादा कॉस्टिंग इन्वेस्ट मतलब ज़्यादा कॉस्टिंग लगा रहे हैं बट ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं।
इट्स बेटर कि अगर आप यहाँ पर देखोगे बिड एडजस्टमेंट में, यहाँ पर एक पेंसिल सिंबल है। आप इस पेंसिल सिंबल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे बिड एडजस्टमेंट को लेके, इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पर है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना जो बजट है उसको मोबाइल डिवाइसेस पर ज़्यादा स्पेंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से बिड एडजस्टमेंट करते हैं कि जहाँ पर लेट सपोज मैं चाहता हूँ मेरा जो पर्टिकुलर जो अभी करंटली मोबाइल पर स्पेंड हो रहा है उससे 20% ज़्यादा स्पेंड हो मोबाइल डिवाइसेस पर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 10 रुपये की जो मेरी बिड होगी अगर मोबाइल डिवाइसेस पर, तो वो बढ़कर 12 रुपीज़ हो जाएगी, मतलब उसमें 20% का इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। एंड अकॉर्डिंगली कंप्यूटर पे मेरा एडवर्टीजमेंट चलता रहे, तो अगर मैं नहीं चढ़ूंगा तो जो नॉर्मली चल रहा है वो चलता रहे, बट आई वांट कि कंप्यूटर पे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी यूजर सर्च करता है मोबाइल यूजर मतलब मोबाइल से ही सर्च करता है, एंड आई वांट टू टारगेट द मोबाइल यूजर्स ओनली। तो जो मैंने 20% वहाँ पे इंक्रीज करा, वो 20% मैं यहाँ पर डिक्रीज कर दूंगा ताकि बैलेंस रहे। ठीक। और अगर आप देखोगे यहाँ पर टैबलेट से तो ऐसा इंप्रेशंस ही आ रहे हैं, कोई ज़्यादा क्लिक्स आए नहीं है, तो बेटर आप क्या कर सकते हो कि इसको आप डिक्रीज कर सकते हो बाय 100%, कि इसको पूरी तरह से हम एक्सक्लूड ही कर देंगे। ठीक है, कि इससे नहीं आएंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इस बेटर है कि इसको हमने पूरी तरह से एक्सक्लूड ही कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ कि अब मेरा जो बजट है वो जो अभी नॉर्मल बजट जो स्पेंड हो रहा था यहाँ पर, वो नॉर्मल बजट से 20% ज़्यादा बजट मेरा स्पेंड होगा मोबाइल डिवाइसेस पर। और मुझे पता है कि मोबाइल डिवाइसेस से यूज़र्स ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर सीटीआर ऑब्वियसली मैं हेडलाइन मतलब जो ऐड की हेडलाइंस हैं उनमें चेंजेस करके इसके सीटीआर को इम्प्रूव करूँगा, कीवर्ड्स का सिलेक्शन सही करूँगा या फिर क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करूँगा। बट सीटीआर में इम्प्रूव कर सकता हूँ। सीपीसी मुझे यहाँ पर बहुत कम पड़ रही है इन कंपेरिजन टू द कंप्यूटर। तो मतलब 3 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स लेसर सीपीसी पड़ रही है, तो बेटर है कि मैं यहाँ पर बजट बढ़ाऊँ और यहाँ से यूज़र्स को मैं इंगेज करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को यहाँ से कन्वर्ट करूँ। बाय द वे इस अकाउंट पर कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी सेटअप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अभी कन्वर्जन कुछ शो नहीं कर रहा है, ऑल्दो यहाँ पे कन्वर्जन आई थी। ठीक। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जब हम डिवाइस वाइज बिड एडजस्टमेंट करते हैं, बाय आफ्टर मीन्स आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा कि किस डिवाइस से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस डिवाइस से हम अगर बजट और इंक्रीज़ करें जहाँ से हमारी कन्वर्जन बढ़ सकती हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि कम अमाउंट स्पेंड हुआ है बट सबसे ज़्यादा लोगों तक ये वाली कैंपेन पहुंचे, मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो मोबाइल से ज़्यादा सर्च कर रही है मुझे। इट्स नॉट लाइक कि मैं कंप्यूटर को पूरी तरह से ही बंद कर रहा हूँ, मैं बस उसकी बिड डिक्रीज कर रहा हूँ कि ठीक है कंप्यूटर वाले जो सर्च करें वो करते रहें, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता बिकॉज यहाँ पर सीपीसी बहुत हाई है। ठीक है। एंड ये वाला पार्ट था, और जो टैबलेट है उसको तो मैं पूरी तरह से एक्सक्लूड ही कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट हुआ कि जहाँ पर हम डिवाइस के अकॉर्डिंग बिट्स एडजस्ट करते हैं। आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर होगा। लॉजिक सिंपल सा इतना है कि मुझे जिस डिवाइस से अच्छी कन्वर्जन आ रही है मैं उस डिवाइस पर अपनी बिड को इंक्रीज़ करूँगा ताकि मेरा एडवर्टीजमेंट उस डिवाइस पर ज़्यादा शो हो। बिड इंक्रीज़ करने का मतलब मैं उस डिवाइस को ज़्यादा बजट अलॉट करूँगा ताकि उस डिवाइस पर जो मेरे ऐड की विजिबिलिटी हो वो ज़्यादा रहे, क्योंकि उस डिवाइस पे जब यूज़र सर्च करेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम तक मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा, और ज़्यादा टाइम तक एडवर्टीजमेंट दिखेगा तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मेरे एडवर्टीजमेंट पर लोग ज़्यादा क्लिक करें और वहाँ से कन्वर्जेंस मुझे ज़्यादा आए। ठीक है, दूसरे डिवाइस पे मैं रन कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे जो क्लिक की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 2 टाइम 3 टाइम्स के अप्रॉक्स पड़ रही है, तो मैं वहाँ पर फिर जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, कि वहाँ पर जाके मैं अपना एडवर्टीजमेंट रन करूँ, क्योंकि जहाँ पर मुझे मोबाइल में 3 क्लिक्स आ जाएंगे उन्हीं सेम कॉस्ट में मुझे कंप्यूटर पर सिर्फ एक ही क्लिक आएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उन पे अगर मैं सीटीआर अच्छा कर लूँ तो आई थिंक यहाँ से मुझे अच्छे कन्वर्जन्स आ सकते हैं, और वो भी कम कॉस्टिंग में। तो गाइस दैट्स हाउ वी यूज़ द मोबाइल बिड एडजस्टमेंट। अगर आपको लगता है कि टैबलेट से आपको कन्वर्जन्स आ रहे हैं या कंप्यूटर से आपको अच्छे कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू द वाइस वर्सा, कि जहाँ पर आप मोबाइल की जो बिड होती है कम कर सकते हो, कंप्यूटर की बिड आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि जब ये अच्छा अब ये आपको कब करनी होती है डिवाइस के अकॉर्डिंग बिड एडजस्टमेंट, तो मेक श्योर कि आप मिनिमम 15 डेज़ का डेटा लो। ठीक है, 15 डेज़ के डेटा के बाद ही आप इसको एनालाइज करने के बाद ही देखो। एंड देन 15 डेज़, फिर उसके बाद 30 डेज़। ठीक है, एंड देन 45 डेज। तो ये 3 डेज का मतलब 3 टाइप का डेटा आप देखो, 3 सेगमेंट, 3 नंबर ऑफ डेज का डेटा, कि जहाँ पे एक बार आप 15 डेज का डेटा देखो, देन 30 डेज का देखो, देन 45 डेज का देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ पैटर्न सेम है तब आप अपने जो बिट्स हैं उनको एडजस्ट करो। इट्स नॉट लाइक कि आपने रैंडमली एडजस्ट कर दी। ठीक है, आपको जहाँ पर पैटर्न दिखता है कि हाँ यहाँ पर पैटर्न इस सम वॉट लाइक कि सिमिलर ही चल रहा है, कि मोबाइल से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सीपीसी कम आ रही है, तो वहाँ पे आप फिर इसको इंक्रीज़ कर सकते हो मोबाइल की बिट को, और कंप्यूटर की बिट को डिक्रीज़ कर सकते हो। ये तो मैंने सिंपल आपको बैलेंस करने के लिए बताया। आप चाहो तो मोबाइल की बिट को इंक्रीज कर सकते हो 20%, और कंप्यूटर की एज इट इज़ रहने दे सकते हो, जो ऑलरेडी थी उसमें आप ना इंक्रीज करो ना डिक्रीज करो। ठीक है, तो उसको आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, तो जो कंप्यूटर पे स्पेंड हो रहा है और जो मोबाइल पे स्पेंड हो रहा है, मोबाइल पे जो स्पेंड होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो डेट वाज अबाउट द डिवाइस वाइज बिट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि जब आप लोकेशन की बात करते हो तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप अपनी बिट्स को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, तो हम एक बार आ जाते हैं यहाँ पर, वेयर इट शोज। तो आई थिंक ये यहाँ पर हमें जब शेड्यूल करने का ऑप्शन आता है वहाँ से मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। ठीक है, वहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेट्स कम हेयर, ओके, ऐड शेड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब आप शेड्यूल ऐड करोगे, यहाँ पर लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एडवर्टीजमेंट है वो सुबह लेट सपोज 6 बजे से स्टार्ट होके दोपहर में मतलब मॉर्निंग 11 बजे तक चले, क्योंकि मुझे बिड एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरी ऑडियंस बहुत एक्टिव है। एंड देन ऑल डेज में फिर जो सुबह 11 बजे है, फिर सुबह जो 11 बजे से लेकर फिर यहाँ पर रात में आई वांट कि रात में लेट सपोज 10 बजे तक चले। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। ये मैंने दो स्केड्यूल्स बना दिए हैं, एक ये वाला जो सुबह 6 बजे से 11 बजे का है, और दूसरा 11 बजे से रात में 10 बजे तक का है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ये देख रहे हो उनके सामने बिड एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन आ गया है। तो आप 6 से 11 वाले टाइम में बिड एडजस्ट कर सकते हो कि आपको लगता है कि इस टाइम पे आपका क्लाइंट ज़्यादा एक्टिव है या फिर आपका जो यूज़र है ज़्यादा एक्टिव है, तो आप इस टाइम पे आप 10% बिड यहाँ पर बढ़ा सकते हो, ताकि क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो यू वांट टू अपीयर ऑन दो सर्चेस, तो उसके लिए बजट ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तो मैंने उस टाइम के लिए एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए मैंने बिड बढ़ा दी। सेम मैं सबके साथ कर सकता हूँ कि जो मेरा 6 से लेके 11 की टाइमिंग है, उसके बाद जो 11 से लेके रात में 10 बजे की टाइमिंग है उसमें मैं चेंज ही नहीं करूँगा, उनको जैसा चलना है वैसे चलने दो। बट वो मेरे लिए क्रूशियल टाइम है सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक का, तो इसलिए वहाँ पर मैं बिड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि और बढ़ानी है तो आप 20%, 25%, 30%, 50% तक भी बढ़ा सकते हो इस टाइम पे बिड, जिससे आपके जो रिजल्ट्स होते हैं या फिर जो आपकी कन्वर्जन्स होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती है। But guys, so that was about the adjustment of the bits on devices as well as on the timing basis. तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं सारे डेटा एनालिसिस करने के बाद। तो अगेन इसके लिए भी आपको वही करना है कि पहले ट्राई करो कि आप फोर्टनाइटली देखो, 15 डेज़ का डेटा देखो, देन उसके बाद 30 डेज़ का डेटा देखो, एंड देन उसके बाद 45 डेज़ का डेटा देखो, उनको कंपेयर करो। अगर आपको लगता है कि हाँ पैटर्न सेम आ रहा है, अगर पैटर्न सेम है तो ऑब्वियसली फिर तो आपको पता है आपको क्या करना है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी बिट्स को एडजस्ट करो। एंड अगेन टेस्टिंग करके देखो, टेस्टिंग को एटलीस्ट 7 डेज दो, ताकि आपके पास एक और डेटा बिल्टअप हो सके, देन अकॉर्डिंगली आप फिर और चेंजेस कर सकते हो। फ्रिक्वेंटली चेंजेस मत करो, अदरवाइज जो कैंपेन का फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि डिवाइस के अकॉर्डिंग बिट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। और अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड अगेन, अगर अच्छा लगा हो और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन,